एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के ऊपर। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होती है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो क्या है ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे क्या आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है और स्किल के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो स्किल्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने सारी स्किल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आप चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर भी टीचिंग स्किल के नाम से जो एक प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन होती क्या है। जैसे कि एक टीचर क्या है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए, या फिर कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, या फिर स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर थोड़ा चेंज करने के लिए अपने खुद के बिहेवियर में जो एक टीचर चेंज करता है, जो एक वेरिएशन लाता है, वो क्या होती है, स्टिमुलस वेरिएशन होता है। और टीचर खुद के बिहेवियर के अंदर चेंज क्यों लाता है, ये टीचर जो है वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए क्लास में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है, खुद के बिहेवियर के अंदर जो चेंज करता है। जैसे कि इसके अंदर होता है आप वॉइस मॉड्यूलेशन, यूज़ ऑफ डिफरेंट ऑडियो वीडियो एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट है, पीपीटी है, इनका यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब क्या है, एक टीचर आपने देखा कि क्लास में चेंजेस करता रहता है। ये नहीं कि एक तरह से जैसे टीचर पढ़ा रहा है कंटिन्यूसली एंड तक वैसे ही पढ़ा रहा है। अगर एक टीचर ऐसा करता है तो वो चीज़ स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो जाती है और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो भी में समझ में नहीं आता है। तो एक टीचर जो क्या है वो अपने अंदर एक वेरिएशन ऐड करने की कोशिश करता है, जिससे क्या वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी देख सके और साथ में स्टूडेंट जो क्या है वो बोर ना हो, उनके लिए जो वो टीचर जो भी टॉपिक करवा रहा है वो इंटरेस्टिंग बनता रहे। तो इसके लिए आपको क्या है, अपनी टीचिंग में वेरिएशन ऐड करनी है। तो ये क्या होता है, वेरिएशन ऐड करना, ये होता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की। यहाँ पर आपको ये स्किल आनी चाहिए कि किस तरह से आप अपनी लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एक वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, जिससे आप स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देख सकें कि स्टूडेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी जो भी एक्टिविटी है क्लास में उस पर। तो लेसन प्लान बनाने के लिए अब हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है सबसे पहले। तो जैसे कि फर्स्ट हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि कौन सी डेट को हम लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है 10th क्लास के लिए। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। तो आज हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। तो जब हम टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं तो टाइम जो है हमें 15 to 20 मिनट लिखना होता है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर हम अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज हम लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टॉपिक, कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शन। लेकिन ये कौन सा लेसन प्लान टॉपिक किस स्किल के अंदर आता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। उसके बाद आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे सीरियल नंबर। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, शायद ये ज़्यादा लाइट है। हाँ जी, फर्स्ट में हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सेकंड में हम लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। थर्ड कॉलम में हमें लिखना होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। और फोर्थ कॉलम में हमें लिखने होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होते हैं, जो इस स्किल के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो जेस्चर है, बॉडी मूवमेंट है, वॉइस टोन है, यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स है, ये सब क्या है, इस स्किल के कंपोनेंट होते हैं।
तो फर्स्ट प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में ये सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग, आई विल राइट 2 सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड इंडिकेटिंग विद हर फिंगर्स। अब टीचर जो कहता है वो अपनी फिंगर को बोर्ड की तरफ इंडिकेट करते हुए बोलता है कि मैं बोर्ड के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखूंगा। तो अब टीचर क्या करेगा, वो सेंटेंस लिखता है, जैसे कि फर्स्ट है राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, सेकंड मोहित इज़ अ स्मार्ट बॉय। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, द स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, जेस्चर, क्योंकि हमने हमारी फिंगर का यहाँ पर यूज़ किया है बोर्ड की तरफ इंडिकेट करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे टीचर बोलता है यू हैव टू कंबाइन दीज 2 सेंटेंस इनटू 1 सेंटेंस। अब स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली। अब यहाँ पे प्यूपिल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, द प्यूपिल टीचर मूव्स टुवार्ड्स द ब्लैक बोर्ड टू राइट ऑन इट। आफ्टर पोजिंग फॉर अ सेकेंड द प्यूपिल टीचर रेजेस अ स्टूडेंट एंड आस्क्ड हाउ कैन यू जॉइन दीज 2 सेंटेंस इनटू 1। अब जो टीचर है वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि आप किस तरह से इन सेंटेंस को एक सेंटेंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट यहाँ पर बताएगा कि राम एंड मोहित आर स्मार्ट बॉयज़। तो ये स्टूडेंट जो क्या उसका आंसर देगा। और यहाँ पर क्या हमने कंपोनेंट यूज़ किया है, चेंज इन स्टाइल या फिर बॉडी मूवमेंट, क्योंकि टीचर जो क्या क्लास के अंदर मूवमेंट कर रहा है। फिर थर्ड यहाँ पे टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, टीचर कहता है यस गुड पॉइंटिंग द वर्ड्स। यहाँ पे टीचर जो क्या चेंज इन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, चेंज इन स्पीच पैटर्न, कि अब आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं जैसे कि यस और गुड। तो आप भी इस तरह से स्टूडेंट को बीच में मोटिवेट करने के लिए वर्ड्स बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे पीपल टीचर कहता है कि दीज वर्ड्स हैव जॉइंड 2 सेंटेंस, दे आर कॉल्ड कंजक्शन। यहाँ पे टीचर ने एक्सप्लेन करता है कि कंजक्शन क्या होते हैं। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, टीचर कहता है कि टुडे वी विल रीड अबाउट कंजक्शन। यहाँ पे क्या कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ है, फोकसिंग, कि आप स्टूडेंट का फोकस उस टॉपिक के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज आप उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, यहाँ पर टीचर कहता है कि नाउ टेल मी व्हाट इज कंजक्शन पॉइंटिंग इज स्टूडेंट। अब आपने उन्हें कंजक्शन की डेफिनेशन बता दी थी, अब आप एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि कंजक्शन क्या होता है तुम बताओ, जिससे क्या है एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अब स्टूडेंट क्या करता है, इसका आंसर देता है और स्टूडेंट इसका आंसर सही आंसर देता है। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, जेस्चर के यूज़ किया कि उसने एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट किया अपने फिंगर से। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट, यहाँ पे टीचर कहता है सो बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कंजक्शन, दे आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन। अब आप उन्हें कंजक्शन की एग्जाम्पल देंगे जैसे कि एंड, बट, एज, बिकॉज, ये सब क्या है कंजक्शन की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली। और यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ करेंगे पॉज, के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट को समझने के लिए एक टाइम देंगे आप। उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, द प्यूपिल टीचर फाइनली गिव्स डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन एंड आस्क्स स्टूडेंट्स टू नोट डाउन इन देयर कॉपीज फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स आर बिजी इन नोटिंग डाउन फ्रॉम ब्लैक बोर्ड साइलेंटली। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, बॉडी मूवमेंट का यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाना है और जो स्किल के कंपोनेंट है उनका यहाँ पर आपको यूज़ करना है अपने लेसन प्लान के अंदर। तो अगर आपको ये लेसन प्लान इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं जहाँ पे हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 कॉलम बनानी है। फर्स्ट कॉलम में हम हेडिंग डाल देंगे कंपोनेंट और सेकंड हमारा होता है रेटिंग स्केल। अब कंपोनेंट क्या होंगे, जो हमने इस लेसन प्लान के अंदर कंपोनेंट्स यूज़ किए थे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया था जेस्चर, सेकंड यूज़ किया था बॉडी मूवमेंट, थर्ड चेंज इन स्टाइल, फोर्थ चेंज इन स्पीच पैटर्न,
5th फोकसिंग और 6th कंपोनेंट हमने यूज़ किया था पोज़। उसके बाद होती है रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल में क्या करेंगे कि आपने जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं उनके सामने आप 0 से लेकर 6 तक नंबर लिख देंगे। तो बस आपको इतना ही करना है। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं और आपको लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपको वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।